अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बोस क्लास 11th और क्लास 12th के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में बात करने वाले इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज के बारे में। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, खासकर जो क्लास 11th और क्लास 12th के कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे वो आर्ट्स से हो, मेडिकल से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो। तो ये इस वीडियो को आप एक बार जरूर एंड तक देख लेना। अगर आप इस साल देख रहे हो, अगले साल देख लो, 4 साल बाद देख रहे हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल पे अगर आप पहली बार अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे कि आप लोगों के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये वीडियो खासकर 11th और 12th के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहने वाला। 10th वाले भी इस वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए, अभी आपको पता है कि जेके बोस ने आप लोगों की डेट शीट जो वो जारी की है। अभी आपका मार्च में एग्जाम होने वाला है। इस बीच 10th और 12th का मार्च के पहले हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जो 11th के हमारे कैंडिडेट्स हैं उनका एग्जाम जो होगा मार्च की लास्ट वीक में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद अप्रैल के पहले दूसरे वीक में जो है 10th 11th 12th जो हार्ड जोन एरियाज के कैंडिडेट्स हैं उन लोगों का एग्जाम जो है फिर अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद रिजल्ट आपको 80 टाइम आ जाएगा और आपके एडमिशंस वगैरह भी एक ही साथ यहाँ पे होने वाले। अब देखिए, जो कैंडिडेट यहाँ पे अभी मार्च सेशन में एग्जाम देने वाले हैं, लगभग 80-90% कैंडिडेट्स क्या काम करते हैं, वो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मतलब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। उसके लिए वो यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं और उसके साथ साथ गूगल वगैरह पे भी सर्च करते हैं। उनको यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और गूगल वगैरह पे भी उनको काफ़ी सारे पीडीएफ्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो वो वहीं से डेटा कलेक्ट करते हैं और उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो अपनी प्रिपरेशन वगैरह करते हैं। देन आगे चल के जब वो एग्जाम वगैरह भी दे देते हैं तो कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उन्हीं गेस्ट पेपर्स में ही आता है, तो आप आसानी से अपनी अच्छी खासी परसेंटेज वहां से लाते हो। अब देखिए, मुझे जो मुद्दे की बात करनी है वो ये है कि 11th और 12th आप लोगों का जो होता है ये आप लोगों की बेस होती है। ये 2 साल आपकी लाइफ के काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। आप अगर आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, मेडिकल नॉन मेडिकल से हो, 11th और 12th जो आपका ये 2 साल का होता है ये आप लोगों की बिल्कुल बेस होती है। आगे चल के आप जिस भी फील्ड में चले जाओगे, चाहे आप मेडिकल के फील्ड में चले जाओगे, आर्ट्स के फील्ड में चले जाओगे या अदर किसी भी फील्ड में चले जाओगे, वहाँ पे जो आपकी बेस होगी वो आपको यही 11th और 12th होगा। इसी के बेस पे अगर आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लोगे, चाहे आप मेडिकल में कोई कम्पिटेटिव एग्जाम दे दोगे, अदर किसी स्ट्रीम में कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे दोगे, तो वहाँ पे जो बेस होगी, वहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो आपको 11th और 12th के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों के पूछे जाएंगे। अब 11th और 12th में हम लोग क्या गलती कर देते हैं, हम 11th और 12th को काफ़ी ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं। हम इसको बस इस मकसद से ले लेते हैं कि 11th और 12th हमें पास होना चाहिए। फिर जेके बॉस वाले भी उतनी हाई लेवल की टॉप मार्किंग करते नहीं, वो भी आपको अच्छे अच्छे मार्क्स दे देते हैं। तो इन्हीं 2 ईयर्स में हम क्या काम करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक अपनी लाइफ की कर देते हैं। हम 11th और 12th को काफ़ी ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं और खासकर हम 11th और 12th को एग्जाम, अपना बोर्ड का एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं। वो हमारी काफ़ी बड़ी गलती होती है, क्योंकि मैंने पहले आपको बोला कि आगे चल के ये जो 2 साल आपके होते हैं यही आपको आगे चल के डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ आगे कैसे होगी। क्योंकि जिस भी कोर्स में आप हो, उस कोर्स में अगर आप आगे चल के अच्छी तरह से जाना चाहते हो तो वहाँ पे ये जो 2 साल आपके होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। अब इन 2 सालों में आप लोग जो है वो फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ढूंढते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते हो, जो आप बिल्कुल बहुत बड़ी गलती कर देते हो। देखिए, गलती कैसे कर देते हो, 11th और 12th आपका जो होता है इसको आपने डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक, कंसेप्ट को आपको अच्छी तरह से समझना होता है, डिटेल में पढ़ना होता है और सारा जो सिलेबस है उसको आपने अच्छी तरह से कवर करना होता है। जब आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ लोगे, टॉपिक को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लोगे, तो आपको जब वो टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से पूरी की पूरी नॉलेज मिल गई, तो आपको अगर 2 साल बाद भी उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, या जब आपको बेस जो 2 साल आपके 11th और 12th के बेस हैं, इस बेस में अगर आपने अच्छी तरह से मेहनत करी है, अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, डिटेल में आपने पढ़ा है, तो आपका जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होगा, जो आपका आगे चल के जो आप आगे चल के डिग्री या डिप्लोमा करोगे अपने फील्ड में, तो वो आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और उसमें आपको उतनी ही ज़्यादा नॉलेज होगी और उसमें आपको उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब अगर आपने अपना 11th और 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ के क्वालिफाई किया है, तो आपका ऊपर का जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल वीक होगा, क्योंकि बेस ही उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप लोगों को अपना कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है ही नहीं। आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऊपर से रट्टा मार के चले गए, वहाँ पे आपने पेपर
पेपर दे दिया, पेपर में आपके वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीट क्वेश्चंस होते रहते हैं, आप आसानी से 70-80% मार्क्स ला लेते हो। लेकिन आगे चल के फिर जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो, वहां पे आप देख सकते हैं लाखों में कैंडिडेट जो वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, लाखों करोड़ों में कैंडिडेट होते हैं और हजारों में वो कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कर पाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि बेस हमारी जो होती है वो स्ट्रांग नहीं होती है। 11th और 12th को हम सिर्फ एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ते हैं, हम कंसेप्ट को समझने के लिए नहीं, हम सीखने के लिए नहीं उसको पढ़ते हैं। इसलिए जो अभी 11th और 12th में कैंडिडेट है, अक्सर मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेजेस आते रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते रहते हैं और वीडियोस वगैरह में भी कमेंट्स आते रहते हैं कि हमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बता दो, गेस्ट पेपर दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हम उसी को पढ़ के आगे चल के जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी मत कर लेना, ये आप लोगों की बहुत बड़ी मिस्टेक होती है लाइफ की। क्योंकि आप जब 11th और 12th इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ के जो है वो पास कर देते हो, आपको अपना 11th और 12th के बारे में नॉलेज ही नहीं होती है, अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होती ही नहीं, अपने कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होते नहीं है। फिर जब आप आगे चल के जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो वहाँ पे निल बटा निल आपका होता है, वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई होता ही नहीं है। फिर अगर आप उसी अपने सब्जेक्ट का कोई कोर्स कर लेते हो, उसमें आपको एक तो मज़ा भी नहीं आता है, समझ भी नहीं आता और उसके साथ आगे चल के आपको उसमें कैरियर ही नहीं होता है। क्योंकि आपका जब बेस ही स्ट्रांग नहीं है, आपको आगे चल के जो कंसेप्ट होते हैं वो आपको समझ आते नहीं है। उससे क्या होता है कि आप अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हो। तो इसलिए जो क्लास 11th और क्लास 12th के कैंडिडेट्स हैं, मैं अक्सर हर वीडियो में भी आपको बोलता रहता हूँ कि जो आपका सिलेबस है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लो। आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़ लो। क्योंकि आपका जो 11th और 12th है, इसमें आपको सिर्फ अपना बोर्ड एग्जाम पास नहीं करना है, ये 2 साल आपको जो आगे चल के आपका कैरियर डिसाइड करेंगे। आपका जो आगे चल के जो लाइफ है, आप आगे चल के जिस भी फील्ड में चले जाओगे, वहाँ पर जो आपका बेस होगी वो आपको यही 11th और 12th होगी। इसमें आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, आपका आगे चल के जो कोर्स होगा, जो आपका फील्ड होगा, वो आपका अच्छा होगा और वो आपका चमकता हुआ जो है वो देखने को मिलेगा। इसलिए जो क्लास 11th और क्लास 12th के कैंडिडेट हैं, जो अभी मार्च सेशन में एग्जाम देने वाले हैं, देखिए अभी आपके पास लगभग 2 महीने के आसपास, 2 महीने तो नहीं, लगभग 1.5 महीने के प्लस आप लोगों के पास टाइम है। आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मत ढूंढो, इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़ लो। अगर आपको अपने फील्ड में अच्छी तरह से आगे जाना है, अच्छी तरह से सीखना है, तो आप क्या काम कर लेंगे, जो आपका सिलेबस है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लो, कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझो। भले ही आपको अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं 10th, 11th और 12th में, कोई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस आपका पास होना चाहिए और कंसेप्ट आपको जो होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट आपके मार्क्स नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट आप लोगों की नॉलेज होती है। क्योंकि आगे चल के अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने जाओगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे, वहां पे आपको 12th के और 11th के मार्क्स नहीं देखे जाते हैं। वहां पे देखा जाता है कि कैंडिडेट का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल होगा, नॉलेज होगी, तभी जाके वो कैंडिडेट कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा। रट्टा मार के अगर उसने 11th और 12th पास किया तो ना ही वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकेगा और ना ही वो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकेगा। हाँ, अब आप कहोगे कि मार्क्स स्कॉलरशिप्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके लिए उसके लिए, तो वो तो एक सेकेंडरी ऑप्शन है, स्कॉलरशिप वगैरह इंपॉर्टेंट होता नहीं है। लेकिन अगर आप नीट वगैरह देते हो, बोपी का देते हो, कास्ट का देते हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दोगे, वहां पे आपको 11th और 12th का ही पूछा जाएगा। इसलिए जो कैंडिडेट 11th और 12th में है, इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स के चक्कर में मत पढ़ लो, अपना टाइम वेस्ट वहां पे मत कर लो। अभी 1.5 महीने का टाइम आपके पास है, अच्छी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लो, जितना आपसे प्रिपेयर हो जाए उसको अच्छी तरह से पढ़ लो। अच्छी तरह से मतलब कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ लो। और कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट आपको समझ आने चाहिए, तब जाके आपको आपका जो फ्यूचर आगे होगा वो आपको चमकता हुआ देखने को मिलेगा। मैंने बहुत कुछ कहना था आपसे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो आपका टाइम जो है 1-1 मिनट आपका काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस है। तो मैं फिलहाल वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कर लो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चक्कर में, आप आगे चल के फिर बहुत पछताओगे। इसलिए डिटेल में पढ़ लो, अच्छी तरह से पढ़ लो, जितना हो सके उतना अपनी तरफ से दे दो। जितने आप जो है चैप्टर्स पढ़ पाओगे या जितना सिलेबस आप कवर कर पाओगे, उस सिलेबस को आप बिल्कुल डिटेल में और अच्छी तरह से पढ़ लो। कंसेप्ट आपका समझ आना चाहिए। फिर अगर भले ही आपकी 70% ही आती है, 60% ही आती है, कोई ज़्यादा मायने आपके मार्क्स नहीं रखती है। इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज़ की है, वो नॉलेज और पोटेंशियल की होती है। ठीक, मार्क्स कहीं पे नहीं देखे जाते, आपकी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस और आपका पोटेंशियल देखा जाता है। नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए 11th और 12th आप एग्जाम पास करने के लिए बिल्कुल भी मत पढ़ लो, सीखने के लिए और उसके साथ साथ नॉलेज गेन करने के लिए और आप अपना 11th और 12th पढ़ लो। तो मैं फिलहाल वीडियो को खत्म कर लूँगा। अगली वीडियो में फिर से आपके साथ इसी टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर लूँगा। फिलहाल कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।